हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ प्राची जोशी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट मैप वर्क करने वाले हैं क्लास 10 का, जो कि हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री से सिर्फ नेशनलिज्म इन इंडिया वाले चैप्टर का मैप वर्क आएगा, चैप्टर नंबर 2। इस साल टोटल 8 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। इन 8 पॉइंट में से 2 नंबर का मैप वर्क आएगा। और लास्ट ईयर चौरी चौरा भी था, इस साल इसको रिमूव कर दिया है। सो लेट स्टार्ट। 1918 टू 1930 के बीच में लोकेट और लेबल करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं। फर्स्ट नंबर की 3 कांग्रेस सेशन है हमारे पास में। फर्स्ट नंबर है कलकत्ता, सितंबर 1920 कांग्रेस सेशन। सेकंड नागपुर, दिसंबर 1920 कांग्रेस सेशन। थर्ड मद्रास, 1927 कांग्रेस सेशन। अब फर्स्ट नंबर डिस्कस करते हैं, कलकत्ता। 1920 सितंबर का कांग्रेस सेशन कलकत्ता में हुआ, जहां नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का प्रपोजल रखा गया था। कलकत्ता है कहाँ? वेस्ट बंगाल में। फिर सेकंड नंबर नागपुर, दिसंबर 1920। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का प्रपोजल एक्सेप्ट होता है नागपुर, दिसंबर 1920 कांग्रेस सेशन में। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। थर्ड कांग्रेस सेशन है मद्रास का, 1927। मद्रास है कहाँ? चेन्नई में। जब साइमन कमीशन 1928 में आने वाला था, तो उस साइमन कमीशन को अपोज करने के लिए जो 1927 कांग्रेस सेशन था, वो मद्रास में वहाँ प्रपोजल पास हुआ। और मद्रास कौन से स्टेट में है? तमिलनाडु। इसके बाद में आते हैं आपके इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। फर्स्ट नंबर आता है चंपारण। चंपारण बिहार, मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स। चंपारण कहाँ है? बिहार में। सेकंड नंबर खेड़ा, गुजरात, पीजेंट सत्याग्रह। खेड़ा में महात्मा गांधी पीजेंट के सपोर्ट में खड़े हुए, क्योंकि क्रॉप फेलियर हो गया था और पीजेंट्स टैक्स नहीं दे पा रहे थे। थर्ड सत्याग्रह अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। कॉटन मिल वर्कर सत्याग्रह। कॉटन मिल ऑनर्स के अगेंस्ट में हुआ था सत्याग्रह, कॉटन मिल वर्कर्स ने किया। फिर आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट अमृतसर। अमृतसर कहाँ है? पंजाब में। जलियांवाला बाग इंसिडेंट कि जनरल डायर ने फायरिंग करवाई अमृतसर। जलियांवाला बाग इंसिडेंट पंजाब में हुआ। फिर आपका डांडी। डांडी कहाँ है? गुजरात में। सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट। डांडी एक कोस्टल टाउन है। साबरमती से डांडी गए गांधी जी, सॉल्ट लॉ को वायलेट किया। डांडी वो प्लेस है जहाँ सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट की स्टार्टिंग होती है। ये हुआ हमारा हिस्ट्री का मैप वर्क कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग करेंगे जियोग्राफी का मैप वर्क। जियोग्राफी चैप्टर नंबर 1, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। आइडेंटिफाई मेजर सोइल टाइप्स। देर आर 6 मेजर सोइल टाइप्स। फर्स्ट इज एलुवियल सोइल, सेकंड ब्लैक सोइल, थर्ड रेड एंड येलो सोइल, फोर्थ लेटराइट सोइल, फिफ्थ एरिड सोइल एंड 6 नंबर फॉरेस्ट सोइल। पहले अपने करते हैं एलुवियल सोइल। जो एलुवियल जो सोइल है वो आपके मिलती है नदर्न प्लेन्स वाला जो हिस्सा है, वहाँ रिवर्स का जब इंटरप्ले हो रहा है, यहाँ आपको एलुवियल सोइल देखने को मिलेगी इस एरिया में पूरा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस। फिर पेनिनसुलर रिवर जहाँ डेल्टा बनाती है, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, यहाँ कोस्टल रीजन में एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगी। फिर आती है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रेगर सॉइल एंड इज नोन फॉर कॉटन प्रोडक्शन। और दिस सॉइल इज फाउंड इन महाराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड अलोंग द गोदावरी कृष्णा वैली। फिर आती है आपके रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल है, उसमें आयरन कंटेंट देखने को मिलता है। सदर्न इंडिया में मोस्टली ऑक्यूपाइड रहती है बाय 2 सॉइल्स, जैसे कि ब्लैक सॉइल और रेड एंड येलो सॉइल। और ब्लैक सॉइल के बिल्कुल पैरेलल में देखने को मिलेगी ये एरिया आपकी, इधर में लोकेट करते हैं रेड कलर से।
ये जो रीजन है आपका बिल्कुल पैरेलल में ब्लैक सॉइल के, ठीक है। ये सॉइल हो गई आपकी रेड एंड येलो सॉइल फाउंड इन ओडिशा, छत्तीसगढ़, पिडमोंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट। फिर आती है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल में ह्यूमस कंटेंट जो होता है वो लो रहता है, फाउंड इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, असम। यहाँ देखने को मिलेगी आपको, यहाँ केरला। नेक्स्ट है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल इज सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर। लेस रेनफॉल और हाई टेम्परेचर के कारण जो सैंड और सलाइन सॉइल बनाती है वो होती है एरिड सॉइल एंड फाउंड इन राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान, ये वाला पार्ट आपका वेस्टर्न राजस्थान, हरियाणा। नेक्स्ट नंबर इज फॉरेस्ट सॉइल। माउंटेनियस रीजन जहाँ हिमालयाज हैं वहाँ हमें फॉरेस्ट सॉइल मिलेगी। फॉरेस्ट सॉइल ही को ही हम माउंटेनियस सॉइल कहते हैं इस एरिया में। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज का मैप वर्क। सो इस चैप्टर में आएंगे डैम। पहले इसमें रिवर भी आती थी लेकिन रिवर्स इस बार नहीं आएगी। सो स्टार्ट फ्रॉम द डैम्स। सलाल डैम। सलाल डैम बना हुआ है चेनाब रिवर पे, स्टेट रहेगी कश्मीर। सेकंड बाखरा नांगल, ये बना हुआ है सतलुज रिवर पे, स्टेट है हिमाचल प्रदेश। फिर तेहरी, तेहरी डैम बना हुआ है भागीरथी रिवर पे, स्टेट है उत्तराखंड। फिर है हीराकुंड, हीराकुंड डैम बना हुआ है महानदी रिवर पे, स्टेट रहेगी ओडिशा। फिर है नागार्जुना सागर, ये बना हुआ है कृष्णा रिवर पे और बिल्कुल बॉर्डर पे, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे। फिर है सरदार सरोवर डैम, नर्मदा रिवर पे बना हुआ है, स्टेट है गुजरात। फिर है राणा प्रताप सागर, आपकी स्टेट रहेगी राजस्थान और रिवर है चंबल। फिर है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा रिवर पे ये डैम बना हुआ है तुंगभद्रा डैम और स्टेट रहेगी कर्नाटका। चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर। मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड व्हीट। व्हीट नॉर्थ इंडिया की स्टेपल डाइट है और नॉर्थ इंडिया में मेजरली व्हीट ही प्रोड्यूस होता है। व्हीट मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। फिर आता है राइस। जिन एरियाज़ में रेन ज़्यादा होती है तो वहाँ राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज़ रहेंगे। बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन झारखंड, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ईस्टर्न कोस्टल रीजन। फिर आता है मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स ऑफ शुगर केन। तो शुगर केन नीड्स hot and humid climate and India is the second largest producer of sugar cane after Brazil. Largest major producer states of sugar cane is उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है शुगर केन को। फिर महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, बिहार, पंजाब, हरियाणा। फिर आते हैं टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। टी मिलेगी हिली एरियाज़ में, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल होगी। असम की जो टी है वो वर्ल्ड फेमस है। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला एंड इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना। फिर आता है आपका कॉफ़ी। कॉफ़ी इज़ ऑल्सो ग्रोन इन प्लांटेशंस एंड कर्नाटका इज़ अ मेजर कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट। रबर need humid type of temperature with more rainfall than 200 centimeter, स्टेट रहेगी केरला। फिर आता है कॉटन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइबर, क्रॉप प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू कॉटन इंडस्ट्री, स्टेट रहेगी महाराष्ट्र। जूट इज नोन एज गोल्डन फाइबर, पानी खूब चाहिए होगा इसको, रिक्वायर हाई टेम्परेचर एंड वेस्ट बंगाल इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ जूट। अब हम करेंगे मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज का मैप वर्क। आयरन और माइंस, आपकी 5 माइंस हैं, मयूरभंज, दुर्ग बस्तार, बैलादिला, ब्लेरी और कुद्रेमुख।
स्टार्ट करते हैं मयूरभंज से। मयूरभंज, मयूरभंज आयरन और माइंस कौन से स्टेट में लोकेटेड है? ओडिशा। फिर आती है दुर्ग बस्तार, आयरन और बेल्ट, वैसे ही चंदारपुर बेल्ट है उसके बिल्कुल सेंटर में आती है, सेंटर एरिया में, ये है छत्तीसगढ़ में। फिर आपकी बेलादिला, बेलादिला भी बिल्कुल छत्तीसगढ़ में आती है। फिर आती है बेल्लेरी, बेल्लेरी आती है आपकी कर्नाटका में। और फिर आती है आपकी कुद्रेमुख, कुद्रेमुख आती है कोस्टल एरिया के पास में, कर्नाटका में। अब नेक्स्ट आती है कोल माइंस। कोल माइंस में आपके 4 लोकेशंस हैं, रानीगंज, रानीगंज के बाद में बोकारो, तालचेर, नईवेली। रानीगंज है वेस्ट बंगाल में, इसके बाद में बोकारो, बोकारो है झारखंड में, तालचेर ओडिशा और नईवेली ये है तमिलनाडु में। इसके बाद में आती है ऑयल फील्ड्स। ऑयल फील्ड्स में आपको 3 रीजन्स ध्यान में रखने होंगे, गुजरात, असम और एक सी वाला रीजन। तो पहला आता है दिग्बोई, दिग्बोई, दिग्बोई आता है आपका वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड असम में। नाहर काटिया, नाहर कटिया ये भी है असम में। फिर आता है मुंबई हाई, मुंबई हाई आता है ऑफ शोर ऑफ महाराष्ट्र। और फिर बेसिन ये भी महाराष्ट्र में। इसके बाद में आते हैं कालोल, ये है गुजरात में, और अंकलेश्वर ऑयल फील्ड से भी गुजरात में। अब अपने यहाँ करते हैं थर्मल पावर प्लांट। तो 3 थर्मल पावर प्लांट हैं, पहला नामरूप, सेकंड सिंगरौली और थर्ड है रामागुंडम। तो नामरूप है असम में, सिंगरौली मध्य प्रदेश एमपी और रामागुंडम तेलंगाना। फिर आते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। चलो अब आ जाओ न्यूक्लियर पावर प्लांट पे। नरोरा, नरोरा है यूपी। काकरापारा गुजरात। तारापुर महाराष्ट्र एमएच। कलपक्कम तमिलनाडु। फिर आता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मुंबई, मुंबई है महाराष्ट्र। इंदौरी मध्य प्रदेश, सूरत गुजरात, कानपुर यूपी, कोयम्बटूर तमिलनाडु की वेस्ट तरफ है ये। अब आ जाओ आयरन एंड स्टील प्लांट्स पे। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, बोकारो झारखंड, जमशेदपुर झारखंड, भिलाई छत्तीसगढ़, विजयनगर कर्नाटका, सालीम तमिलनाडु। फिर आता है आपका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। स्टार्ट करते हैं नोएडा से। नोएडा यूपी एनसीआर रीजन आपका। फिर आता है गांधीनगर, गांधीनगर गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र, हैदराबाद किसकी कैपिटल है बच्चों? तेलंगाना। फिर आता है बेंगलुरु, बेंगलुरु किसकी कैपिटल है? कर्नाटका। चेन्नई तमिलनाडु,
तिरुवनंतपुरम, केरला। अब हम करेंगे लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी वाले चैप्टर का मैप वर्क। इस चैप्टर का जो थ्योरी पार्ट है वो नहीं आएगा, सिर्फ मैप वर्क आएगा। तो सी पोर्ट्स हैं, मेजर सी पोर्ट्स, कांडला पोर्ट गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र। मुंबई जो लोकेशन है वो बार बार आ रही है, तो इसको बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया। नेक्स्ट है मार्मागांव, गोवा का पोर्ट है। न्यू मैंगलोर है कर्नाटका में। कोची केरला का बड़ा पोर्ट है। टूटिकोरिन तमिलनाडु, चेन्नई भी तमिलनाडु में। सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है इंडिया का और लार्जेस्ट पोर्ट है सदर्न इंडिया का। हब फॉर कंटेनर कार्गो और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया के ट्रेड के लिए। फिर आता है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। पैराडीप ओडिशा। हल्दिया। अब अपने करते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। अमृतसर राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और अमृतसर में एक और लोकेशन थी हिस्ट्री की, कौन सी? जलियांवाला बाग इंसिडेंट। दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मुंबई छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चेन्नई बार बार आ रहा है बेटा, फिर से इसको गलत नहीं करना है। और सी पोर्ट्स में अपने चेन्नई का क्या पढ़ा था कि चेन्नई इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है और लार्जेस्ट पोर्ट है सदर्न इंडिया का। फिर आता है कोलकाता, नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हैदराबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब अपनों ने सारा का सारा मैप वर्क कर लिया है, और जब आप बार बार रिवाइज करोगे, इसको अच्छे से लर्न करोगे तो ये हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।